1970 के दशक में जब इटली में पॉलिटिकल हालात बुरे चल रहे थे, तब एक आदमी कुछ ऐसे लोगों से टकराया जो उसके सामने कई राज लेकर आए। और जब ऐसे राज किसी को पता चलते हैं तो उसकी जिंदगी से आजादी खत्म हो जाती है। एंटोनियो, जिसे टोनी भी कहा जाता था, एक पेंटर हुआ करता था जो अपने दो दोस्त विटोरियो और फाबियो के साथ एक शांत इलाके में रहता था। तीनों दोस्तों ने उस इलाके को छोड़कर रोम में आने का फैसला किया और एक पेंटर, एक पादरी और एक लोहार इतिहास बदलने रोम में आ पहुंचे। टोनी रोम का सबसे महान पेंटर बनना चाहता था। ये काम आसान नहीं था और कई महीनों तक मेहनत करने के बाद उसे अपनी पहली कस्टमर मिली। इस बीच उसकी मुलाकात एक लड़की से हुई जिसने उसे एक ऐसे पेंटर के बारे में बताया जिसका काम बेहद अजीब था, मगर वो फिर भी मशहूर था। दिन भर नशे में डूबे हुए उस पेंटर के घर में टोनी की मुलाकात उसकी गर्लफ्रेंड दोनाता से हुई। वो दोनों ही एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लगे और दोनाता उसकी पेंटिंग्स देखने की मांग करने लगी। एक साइकिल चुराकर टोनी उसे अपने साथ ले जाने लगा और उसके छोटे से स्टूडियो में दोनाता को कई ऐसी पेंटिंग्स मिली जिन्हें देखकर उसे एहसास हुआ कि टोनी बाकी पेंटर्स जैसा काम नहीं करता। वो रात उन दोनों ने उसी स्टूडियो में बिताई, मगर सुबह होने पर दोनाता को स्टूडियो में एक ऐसी पेंटिंग मिली जो बेहद कीमती है। उसे लगा कि टोनी ने ये ओरिजिनल बेशकीमती पेंटिंग चुराई है, मगर सच ये था कि टोनी ने ओरिजिनल की एक फर्जी कॉपी बनाई है। दोनाता ये देखकर हैरान हो गई कि इस फर्जी पेंटिंग में और ओरिजिनल में कोई फर्क नहीं। उसने टोनी से कहा कि उसे मोडिग्लियानी की मशहूर पेंटिंग को कॉपी करना चाहिए और किसी खरीदार को बेचना चाहिए। अपने घर का पता देकर वो वहाँ से चली गई और इसी के साथ टोनी की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उसने कॉपी करके फर्जी पेंटिंग बनाई और इस बीच फाबियो उससे मिलने आया। टोनी को पता चला कि फाबियो कम्युनिस्ट्स के साथ मिल गया है और तानाशाही के खिलाफ लड़ाई का हिस्सा बन चुका है। टोनी का इस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं था, मगर अपने दोस्त की मदद करने के लिए उसने हथियारों की चोरी में उसका साथ देने का फैसला किया। सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें पकड़ लिया, मगर वो किसी तरह वहां से बच निकले। विटोरियो अपने दोस्तों के इस कारनामे से बिल्कुल खुश नहीं था। वो चाहता था कि वो दोनों नॉर्मल जिंदगी जिए, मगर टोनी के दिमाग में अब सिर्फ एक ही चीज थी, दोनाता। वो पेंटिंग तैयार करके दोनाता के पास चला गया और दोनाता ने जब उस पेंटिंग को ध्यान से देखा तो वो और ज्यादा हैरान हो गई। पेंटिंग के साथ साथ टोनी ने मोडिग्लियानी के सिग्नेचर को भी हूबहू बनाया था और ये देखकर दोनाता ने उसे पेंटिंग के लिए इतने पैसे दिए जितने टोनी ने पहले कभी देखे तक नहीं थे। जश्न मनाने के लिए टोनी उस रात दोनाता के साथ एक क्लब में गया, मगर कुछ देर नाचने के बाद टोनी ने उसे किसी अनजान आदमी के साथ जाते हुए देखा। पीछा करने पर उसने दोनाता को कुछ लोगों के साथ बैठे देखा और उसकी पहचान बाल्बो नाम के उस आदमी से हुई जो दोनाता के लिए गहने लेकर आता है। बाल्बो असल में एक ऐसे ग्रुप का लीडर है जो चोरी जैसे गैर कानूनी काम करते हैं और गहनों और कीमती सामान की तस्करी करते हैं। टोनी दोनाता को इम्प्रेस करने के लिए उनसे हीरे की अंगूठी खरीदने की बात करने लगा। दोनाता जानती थी कि टोनी के पास इतने पैसे है ही नहीं, मगर किसी अनजान इंसान का फर्जी सिग्नेचर करके उसने एक चेक दे दिया। बाल्बो ने कहा कि अगर टोनी का ये खेल बकवास साबित हुआ तो उसका ड्राइवर अगले ही दिन उसे जान से मार देगा। मगर वो चेक काम आ गया और बाल्बो ने टोनी की इस कला से इम्प्रेस होकर उसे अपने ग्रुप में शामिल कर लिया। परेशानी ये थी कि बाल्बो सरकार की तरफ था और वो इस बात से खुश नहीं था कि टोनी और उसके दोस्त ने कम्युनिस्ट पार्टी के लिए हथियार चुराए थे। टोनी का कहना था कि वो किसी पार्टी की तरफ नहीं है, वो बस पैसे कमाना चाहता है। ये सुनकर बाल्बो उसके स्टूडियो में गया और उस छोटे से स्टूडियो से निकालकर उसने टोनी को एक बड़ा स्टूडियो दे दिया। टोनी को इस स्टूडियो का इस्तेमाल करने के लिए बाल्बो के लिए फर्जी चीजें बनानी थी और उसके दूसरे कामों में हाथ बटाना था। मगर पहले ही दिन टोनी को एहसास हो गया कि वो गलत लोगों के बीच फंसने लगा है। दोनाता, जो कि एक आर्ट डीलर है, उसके जरिए टोनी को फर्जी पेंटिंग्स बनाकर बहुत सारे पैसे कमाने का मौका मिल रहा था और दोनाता के साथ उसका रिश्ता भी शुरू हो गया था। वो इस काम को करके खुश था और वो एक नए आलिशान घर में दोनाता के साथ रहने लगा। विटोरियो भी उसकी इस नई जिंदगी को देखकर खुश था, मगर वो खुद गरीबी में जी रहा था और अब तक वो चर्च में अपनी जगह जमा नहीं पाया था। ये बात उसे तकलीफ देने लगी। टोनी को बाल्बो की तरफ से उसका पहला काम मिला। उसे सांसीरो नाम के एक आदमी के लिए फर्जी पासपोर्ट बनाना था। कुछ ही घंटों के वक्त में टोनी ने सांसीरो के लिए फर्जी पासपोर्ट बना लिया और इस तरह उन दोनों की दोस्ती हो गई। सांसीरो का कहना था कि अब वो टोनी का कर्जदार है और वक्त आने पर वो उसका कर्ज चुका देगा।
कुछ दिन बाद विटोरियो के चर्च में टोनी से मिलने फाबियो आया, जो इस बात से खुश नहीं था कि टोनी तानाशाही को सपोर्ट करने वाले लोगों के साथ उठता बैठता है। फाबियो उससे नाराज नहीं था, बल्कि वो सिर्फ इतना चाहता था कि टोनी सही लोगों के साथ रहे, मगर ऐसा करना उसके लिए आसान नहीं था। बाल्बो अब टोनी पर पूरी तरह भरोसा करने लगा और उसने उसे पीपो नाम के आदमी से मिलवाया, जो सिसिली के माफिया के लिए काम करता है। दोनाता और बाल्बो की तरह पीपो भी टोनी की कला से इम्प्रेस हो गया। उसने टोनी को नेपोलियन की एक मशहूर पेंटिंग की फर्जी कॉपी बनाने के लिए कहा और ये पेंटिंग टोनी उसे तोहफे में देना चाहता था। टोनी की नजर अब पीपो की असिस्टेंट वर्जीनिया पर थी और इस बीच वो क्रांतिकारियों की बढ़ती लड़ाई के बारे में सुनता रहा। दोनाता टोनी के लिए बहुत सारे क्लाइंट्स लेकर आ रही थी, मगर दोनाता के लाए काम से ज्यादा टोनी का ध्यान पीपो के दिए काम पर था और इसका कारण सिर्फ वर्जीनिया थी। जल्द ही उसका वर्जीनिया के साथ अफेयर शुरू हो गया, मगर उसकी गाड़ी यहाँ तक नहीं रुकी। एक रात बाल्बो उसे एक ऐसे आदमी के पास ले गया जो सीक्रेट सर्विस के लिए काम करता है। उस आदमी को टेलर कहा जाता था। टेलर बाल्बो से भी ज्यादा खतरनाक आदमी था और वो चाहता था कि टोनी उसके लिए कम्युनिस्ट पार्टी के कुछ फर्जी कागजात बनाए। टेलर का कहना था कि ये काम बहुत जरूरी है, मगर इस काम का अंजाम क्या होगा इससे टोनी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। जल्द ही उसे पता चला कि फाबियो और उसके ग्रुप ने आल्दो मोरो नाम के लीडर को किडनैप कर लिया है। इस खबर के बाद ये बात साफ थी कि टोनी टेलर के काम को करने से इनकार नहीं कर सकता, वरना उसे मार दिया जाएगा, क्योंकि वो जानता है टोनी का दोस्त इस काम के पीछे है। विटोरियो अपनी जिंदगी से परेशान हो चुका था और टोनी जैसी जिंदगी जीना चाहता था, मगर टोनी की जिंदगी अब बिखरने वाली थी। दोनाता को समझ आ गया कि टोनी का अफेयर चल रहा है और साथ ही उसे ये भी पता चला कि टोनी टेलर जैसे खतरनाक आदमी के साथ काम कर रहा है। टोनी को ये भी समझ आ गया था कि अपने दोस्त को बचाने के लिए उसे ये काम करते रहना होगा, मगर दोनाता को ये बात समझाना नामुमकिन था। टोनी से कहा गया कि उसे फाबियो से आल्दो मोरो के जिंदा होने का कोई सबूत लाना होगा, जिसके बदले फाबियो की पार्टी को फिरौती की रकम दी जाएगी। आल्दो मोरो की कुछ तस्वीरें फाबियो ने टोनी को दे दी और टोनी अब भी फाबियो को ये सब कुछ छोड़कर अपने गांव लौटने की सलाह देने लगा, मगर फाबियो इस लड़ाई में पीछे हटने वाला नहीं था। आल्दो मोरो और पैसों की लेन देन का दिन आ गया और टोनी को ही ये काम करना पड़ा, मगर पोप ने पैसे ही नहीं भिजवाए, जिसकी वजह से कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों को समझ आ गया कि सरकार उनके साथ कोई सौदा नहीं करेगी और इसलिए उन्होंने आल्दो मोरो को जान से मारकर उसकी लाश को एक गाड़ी में छोड़ दिया। पूरे देश के लिए ये एक शॉकिंग हादसा था। टोनी को बाल्बो के जरिए ये समझ आया कि टेलर खुद चाहता था कि आल्दो मोरो मारा जाए, क्योंकि मोरो कम्युनिस्ट के साथ मिलकर काम करने के बारे में सोच रहा था। इस काम के अलावा टोनी का ध्यान पीपो के काम पर था, जिसने वादा किया कि इस काम के बदले टोनी जो चाहता है उसे मिल जाएगा। टोनी बस फाबियो की जान बचाना चाहता था, मगर पीपो ने उसे सलाह दी कि खुद की जान बचाने के लिए उसे अपने दोस्त से दूर रहना चाहिए। दोनाता टोनी के काम और उसके अफेयर्स से इतना ज्यादा परेशान हो गई कि उसने टोनी को छोड़कर जाने का फैसला ले लिया और इस पल के बाद से ही टोनी की जिंदगी पूरी तरह बर्बाद होने लगी। बाल्बो एक एक्सीडेंट में मारा गया और ये बात सामने आई कि उसकी गाड़ी के ब्रेक्स फेल किए गए थे। टोनी को समझ आ गया कि ये काम टेलर का था, क्योंकि बाल्बो ने उसका काम करने से इनकार कर दिया था। टोनी को भी बाल्बो की तरह धमकाया गया, मगर टोनी ने टेलर का कोई भी काम करने से साफ इनकार किया। टोनी को इस तरह काम से इनकार करने का अंजाम भुगतना पड़ा और टेलर के लोगों ने उसके दोनों हाथ तोड़ दिए। ऐसे वक्त में सिर्फ पीपो उससे मिलने आया और उसने समझाया कि टोनी को ये समझना चाहिए कि कुछ लोगों के खिलाफ जाना जानलेवा साबित हो सकता है। इस हमले की वजह से टोनी ने अपनी कला को हमेशा के लिए खो दिया और वो उस दिन के बाद कभी फिर से कोई फर्जी पेंटिंग या फर्जी डॉक्यूमेंट्स नहीं बना पाया। कुछ दिन बाद वो अपने दोस्तों से मिला और सारी परेशानियां भुलाकर सालों बाद उन तीनों ने साथ वक्त बिताया। टोनी ने दोनाता को वापस पाने की कोशिश भी की और माफी मांगकर उसने दोनाता से शादी की बात की। तब उसे पता चला कि दोनाता प्रेग्नेंट है और उसके हाथ देखकर दोनाता को भरोसा हो गया कि टोनी अब बदल चुका है। टोनी ने किसी तरह फाबियो के लिए एक पासपोर्ट बना लिया और फाबियो पुलिस से छिपकर भागने की तैयारी करने लगा। उसने टोनी को आल्दो मोरो की लिखी वो आखिरी बातें दी जो इटली की सरकार हथियाना चाहती है, और जिस वक्त वो ये सारी बातें पढ़ रहा था उस वक्त पुलिस ने फाबियो को ढूंढ निकाला और उसे जान से मार दिया। आल्दो मोरो के पेपर्स को विटोरियो के पास छुपाकर टोनी ने कहा कि अगर टोनी को कुछ भी हुआ तो वो पेपर्स उसे दोनाता तक पहुंचाने होंगे। टोनी किसी तरह दोनाता के साथ रोम छोड़कर हमेशा के लिए दूर जाना चाहता था। ऐसे वक्त में बैंक लूटने के अलावा उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। पीपो ने उसे ऐसे ही एक बैंक के बारे में बताया जिसे लूटा जा सकता है और पीपो के लोगों के साथ वो इस काम की तैयारी करने लगा।
एक सिक्योरिटी गार्ड को बंदी बनाकर वो बैंक में घुसने में कामयाब हुआ और अपने साथियों के साथ उसने सारे गार्ड्स को बंदी बना लिया। उन सब ने बैंक लूट लिया, मगर टोनी ने इस काम के साथ साथ ये ऐलान कर दिया कि वो अपने दोस्त की मौत का बदला लेकर एक कम्युनिस्ट बन गया है। टेलर समझ गया कि ये काम टोनी का है और एक आखिरी बार टेलर ने उससे मिलने का फैसला किया। वो आल्दो मोरो के कागजात पाना चाहता था, क्योंकि उन कागजात में ये लिखा था कि आल्दो मोरो तानाशाही के सख्त खिलाफ है, मगर टोनी ने कह दिया कि वो पेपर्स उसके पास नहीं है। टेलर वहां से निकलकर वितोरियो से पूछताछ करने चला गया। वो जानता था कि वितोरियो हमेशा से रोम शहर का हिस्सा बनने की कोशिश कर रहा है और ये भी कि टोनी ने वो पेपर्स उसी को दिए होंगे। वितोरियो चाहकर भी झूठ नहीं बोल पाया। दूसरी ओर टोनी दोनाता के साथ निकलने ही वाला था कि तभी सांसीरो उसके सामने आया। सांसीरो असल में टेलर के लिए काम करता है और उसे टोनी को मारने के लिए वहां भेजा गया था, मगर सांसीरो अपना किया हुआ वादा भूला नहीं। वो टोनी की मदद का कर्ज चुकाना चाहता था, इसलिए उसने टोनी से कहा कि उसे शाम तक एक ऐसी लाश लानी होगी जिसे सांसीरो टोनी की जगह टेलर को सौंप सके। टोनी समझ गया कि वितोरियो ने रोम में अपनी जगह बनाने के लिए और एक आलिशान जिंदगी जीने के लिए अपने ही दोस्त का भरोसा तोड़ दिया है। उसने वितोरियो को आखिरी बार अलविदा कहने के लिए बुलाया, मगर खुद उससे मिलने के बजाय बस एक चिट्ठी भेज दी जिसमें उसने वितोरियो से माफी मांगी। वितोरियो समझ गया कि उसने टोनी को हमेशा के लिए खो दिया है, मगर वो ये नहीं जानता था कि टोनी का प्लान कुछ और ही है। दोनाता ने एक बार कहा था कि टोनी और वितोरियो थोड़े बहुत एक जैसे दिखते हैं और इसी बात का फायदा उठाकर टोनी ने वितोरियो को अपनी गाड़ी की चाबी दी, जहां सांसीरो उसका इंतजार कर रहा था। टोनी के बदले सांसीरो ने वितोरियो को मार दिया और टेलर को लगा कि उसने टोनी को जान से मारा है। अंत में सारा हिसाब चुकाकर टोनी दोनाता के साथ रोम से निकलने की तैयारी करने लगा, मगर वो दोनों बस यही सोचकर अपनी जिंदगी जीते रहे कि आजादी पाने के लिए उन्हें कितना कुछ गंवाना पड़ा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।